क्या आपको महसूस हो रहा है, हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपके पीठ के पीछे कोई बिसात बिछा रहा है? चलिए देखते हैं कि शत्रुओं के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, कौन सा षड्यंत्र उनके दिमाग में चल रहा है। इस समय आपके शत्रुओं की मनोदशा क्या है और आगे वो क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ। हो सकता है आपका कोई मुकदमा चल रहा हो या मुकदमा न चल रहा हो, या कोई आपकी ऐसी ही दुश्मनी हो, लेकिन शत्रुता जहाँ चल रही है, हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। इस समय जो शत्रुओं की मनोदशा है वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपसे शत्रु, अंदर की बात यह है कि आपसे शत्रु स्वयं डर रहा है और वो सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरह का उसके लिए समस्या खड़ी हो जाए, इसलिए वो सीधे हमले की स्थिति में नहीं है। लेकिन दुश्मनी इतनी ज़्यादा है कि दिमाग खराब है, बल्कि वो वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो वो आपकी मूवमेंट का इंतजार कर रहा है और वो मौके की तलाश में बैठा हुआ है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि सबसे पहले तो वो पीछे हटेंगे, पीछे हटने की योजना बना रहा है ताकि वो आपको कंफ्यूज कर सकें कि आप डर गए, वो लोग डर रहे हैं। शत्रु का मकसद ये है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो डर रहा है, लेकिन अंदर की बात है कि वो डर नहीं रहा है, अंदर से कोई वो ज़बरदस्ती योजना बना रहा है। और वो बाहर से शांत दिखाई दे रहा है, हंस के बोलता है, बातचीत करता है और हाय हेलो करके सब आपसे पूछेगा, या अन्य लोगों से आपने देखा हो तो दिखाई देगा। ये कोई लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए ये कोई भी हो सकता है। लेकिन यह जो शांति आपको समझ में आ रही है, शांति नहीं, वो अंदर उसके दिमाग में, उसके दिल में युद्ध चल रहा है। इसलिए जो शांति है वो युद्ध के पहले की शांति है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो बता रहा है कि इस समय जो उनकी मानसिकता है वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। वो डरे हुए भी हैं और भ्रमित भी हैं, कन्फ्यूज भी हैं, किसी न किसी बात को लेके कन्फ्यूज हैं वो, और अगला कदम क्या उठाएं और आपकी वो अगला कदम उठाएं क्या, इस समय उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो कन्फ्यूजन में दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, लेकिन दिल और दिमाग में आग लगी हुई है। और जो सच्चाई है वो सच्चाई तो वो लोग जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन वो सच्चाई को दरकिनार कर रहे हैं। सच्चाई को उन्होंने किनारे कर दिया है, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बस वो अपनी पकड़ को वो जो है यूज़ करना चाहते हैं कि हमारा मनोबल मजबूत है, हमारा दिमाग मजबूत है और हम किसी की बात मानेंगे नहीं। और उनके अंदर सिर्फ ईर्ष्या और घृणा है आपके प्रति, ईर्ष्या और घृणा में डूबे हुए हैं। आपका वैभव देखते होंगे, हो सकता है पैसा आपके पास अच्छा हो सकता है प्रॉपर्टी आपके पास अच्छी हो सकता है आपके पास घर परिवार बहुत अच्छा हो सकता है आप देखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है आपके पास कोई ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए सिर्फ ईर्ष्या के कारण ये सब हो रहा है और वो आपको ब्लैक मैजिक से भी नष्ट करना चाहते हैं। षड्यंत्र का एक हिस्सा ये भी है कि वो ब्लैक मैजिक से भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कि ब्लैक मैजिक एक ऐसा अदृश्य अटैक होता है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो इस चीज़ को भाप लेते हैं, लेकिन आसानी से ये दिखाई नहीं देता है। अदृश्य होने की वजह से सब कोई इस पर विश्वास भी नहीं करता है। लेकिन शत्रु इस तरीके से भी आप पे अटैक कर सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स।
यह कार्ड जासूसी का कार्ड होता है। कोई आपकी सोशल मीडिया हो, आपके घर पर, आपके काम पर उनकी पैनी निगाह रखे हुए हैं। हो सकता है सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लगा रखा हो सकता है आपके घर में उन्होंने कोई अपना खुफिया, हो सकता है कोई ऐसा खुफिया सेट कर रखा हो कि जो घर की आपकी जो जानकारियां हैं वो उनको मिलती रहे। हर गतिविधि पर आपकी निगाह रखते हैं वो लोग। ये जो कार्ड है ये शत्रुओं द्वारा निगरानी करने का कार्ड होता है। षड्यंत्र करने का जो प्रमुख कारण है आपके खिलाफ, वो सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहें और आपका बाहरी से भी भारी नुकसान वो कर दें। ये ईर्ष्या में वो करना चाहते हैं। हो सकता है आप थोड़े कमज़ोर हों, हो सकता है आप थोड़ा जेंटल नेचर के हों, तो आदमी जेंटल आदमी से थोड़ा इंसान डरता है, जलता ज़्यादा है। क्योंकि जेंटल इंसान के अंदर स्वभाव होता है कि वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पर दिमाग लगाता है, और ईर्ष्यालु जो होता है वो अपनी एनर्जी दूसरे से घृणा करने में, लालच करने में, नफरत करने में लगाता है। क्योंकि एनर्जी सीमित होती है, उस सीमित एनर्जी को आप जिस डायरेक्शन में आप ले जाएंगे वो उसी डायरेक्शन में फलेगी फूलेगी। तो जेंटल आदमी होता है तो वो ये सोचता है कि हमको अपने काम से काम और अपने मतलब से मतलब। जब किसी व्यक्ति की ये सोच होती है कि हमको अपना काम देखना है तो उसकी ग्रोथ तो निश्चित ही है। लेकिन जो इंसान ईर्ष्या में जल रहा है, लालच में जल रहा है, घृणा में जल रहा है, तो वो तो उसका तो नष्ट होना स्वाभाविक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगा जरूर। और जब इंसान के पास दौलत होती है तो वो इंसान अपने जीवन में खुश रहता है। यहाँ यही स्थिति यहाँ पर भी लागू हो रही है। वो चाहता है आपका शत्रु कि आपके जीवन में किसी भी तरह की खुशियाँ ना आने पाए, और आपकी जितनी भी खुशियाँ हैं वो हर तरीके से बांध दी जाएं। ब्लैक मैजिक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है आपके ऊपर या आपके परिवार, घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराया गया हो कि आप और आपका परिवार सिर्फ रोते दिखाई दें उनको। जो षड्यंत्र का जो सूत्रधार है तो इसमें कोई सीनियर सिटीजन है, 60 के ऊपर वाला इंसान है ये, जो इंसान षड्यंत्र रच रहा है। ये लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से समझिएगा, ढूंढने की कोशिश करिएगा कि कौन है। नाइट ऑफ जो पेंटिकल्स है वो षड्यंत्र के पीछे ऐसा व्यक्ति है जिसने पैसा भी खूब खर्च किया है आपको तबाह करने में। अहंकार भी है उसके अंदर, और उम्र में भी काफ़ी सीनियर है। उसने दुनिया बहुत ढंग से देखी है और दुनिया को बहुत ढंग से समझा है, इसीलिए उसको किसी को बर्बाद करने के पूरे हथकंडे पता है। यही आपके ऊपर भी उसने लागू करना चालू कर दिया है। और ये इंसान इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है इसको अपने ऊपर कि ये अपने आप को ईश्वर समझता है। इसको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमसे कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन इस संसार में ईश्वर सिर्फ एक ही है, वो है परमपिता परमात्मा। आप किसी को थोड़े दिन के लिए कष्ट दे तो सकते हैं अकारण, ईर्ष्या और घृणा के कारण, लेकिन आप परमानेंटली उसको तबाह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब समय का जो चक्र घूमता है तो वो बहुत तेज़ी से घूमता है, किसी की क्षमता नहीं है कि वो उसको रोक ले। और समय में इतनी शक्ति होती है कि वो राई से पहाड़ बनाने में समय नहीं लगाता है। और इस समय आपका जो शत्रु है वो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके से वो आर्थिक नुकसान आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो नाइट ऑफ कप्स है तो ये कार्ड बता रहा है कि ये वार्निंग का कार्ड होता है। शत्रु आपके सामने बहुत मीठा बनकर आएगा और यह आपको भावनाओं के जाल में फंसाएगा। कोई लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, जिसको आप हनी ट्रैप कह सकते हैं। हनी ट्रैप ऐसा ही होता है।
वो किसी भी रूप में सामने आपके आ सकता है, किसी भी तरीके से आपको फंसा सकता है और आपकी वो भावनाओं से खेल सकता है। हो सकता है आपको किसी जाल में फंसाने के लिए ये सफिशिएंट तरीका हो, उसके हिसाब से हो सकता है कोई धोखे से आपको कोई प्रसाद दे दे कि ये फला जगह का प्रसाद है, धोखे से, और विश्वास में इंसान खा ले। उसमें किसी भी तरह का कोई भी शरीर के खिलाफ निगेटिविटी हो सकती है। तो ऐसा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी का दिया हुआ प्रसाद वगैरह आप न लें, किसी का दिया हुआ पान मत खाएं, किसी का दिया हुआ मसाला मत खाएं, किसी का दिया हुआ कुछ भी खाएं नहीं। जब आप अपने आप से देखें तभी खाएं।